क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पास 24 घंटे हैं लेकिन फिर भी काम पूरे नहीं होते? क्या आप भी अमन की तरह हर दिन के साथ बस गुजर जाते हैं और सोचते हैं कि कल से मैं अपना काम शुरू करूंगा? बुक रिकैप आज लेकर आया है हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम बाय गार्लैंड कूल्सन का एक दिलचस्प समरी, जहां अमन की कहानी के जरिए आप सीखेंगे कि वक्त को कैसे इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज किया जाए। अमन एक 30 साल का यंग प्रोफेशनल था। ऑफिस की जॉब थी, सैलरी भी ठीक ठाक, लेकिन अंदर से वह हमेशा रेस्टलेस और फ्रस्ट्रेटेड रहता। उसके सपने बड़े थे, एक अपना बिजनेस स्टार्ट करना, हेल्थ इम्प्रूव करना, नए स्किल्स सीखना और एक अच्छी लाइफ जीना। लेकिन दिन भर वह सिर्फ ईमेल्स, मीटिंग्स और सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग में उलझ जाता। सुबह उठते ही मोबाइल चेक करना, फिर ऑफिस के काम, लंच ब्रेक में चिट चैट और शाम को टीवी या यूट्यूब में टाइम वेस्ट। फिर सोचता, कल से मैं अपने गोल्स पे फोकस करूंगा, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। हर वीकेंड के एंड पर अमन के अंदर गिल्ट भर जाता, मैं लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पा रहा। फिर भी मंडे से वही साइकिल स्टार्ट हो जाता। एक दिन अमन के साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसकी सोच बदल देगा। ऑफिस से घर लौटते वक्त उसकी नज़र एक पुरानी और कोजी बुक स्टोर पर पड़ी। उसने अपने बचपन की याद की, कैसे वह हमेशा बुक्स के साथ वक्त बिताने का शौकीन था। अमन के दिल में एक्साइटमेंट हुई और बिना सोच समझ के वह अंदर चला गया। लाइब्रेरी के शेल्फ में उसकी नज़र एक बुक पर पड़ी, हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम। उसने तुरंत इशू किया और घर आते ही कॉफ़ी बनाई और एक कोजी कॉर्नर में बैठकर बुक खोली। पहले पेज पर लिखा हुआ देखा, अमन हैरान रह गया। यही तो प्रॉब्लम है जो मैं फेस कर रहा हूँ। बुक में साफ लिखा था कि हम वक्त वेस्ट करते हैं क्योंकि हम अपने प्रायोरिटीज सेट नहीं करते, डिस्ट्रैक्शंस में उलझ जाते हैं और अपनी एनर्जी को मैनेज नहीं करते। अमन को रियलाइज़ हुआ कि उसके अंदर का कैओस और इनएफिशिएंसी इसीलिए है क्योंकि वह अपने दिन और काम का स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं करता। बुक ने बताया कि पहला स्टेप है अपने दिन के सबसे इम्पॉर्टेंट काम पहले करना। अगर आप सुबह अपना सबसे बड़ा और चैलेंजिंग काम कंप्लीट कर लेते हैं तो बाकी का दिन ज़्यादा प्रोडक्टिव और कॉन्फिडेंट होता है। अमन ने डिसाइड किया कि वह आज से अपने 3 सबसे इम्पॉर्टेंट काम सिलेक्ट करेगा और उन्हें कंप्लीट करेगा, डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करके। अगला स्टेप था अपनी एनर्जी को मैनेज करना। बुक में लिखा था कि काम के बीच शॉर्ट ब्रेक्स और हेल्थी हैबिट्स बहुत ज़रूरी हैं। अमन को रियलाइज़ हुआ कि वह ऑफिस में सिर्फ 8 घंटे का काम करता है, लेकिन एनर्जी का सही यूज़ नहीं करता, इसलिए प्रोडक्टिविटी कम होती है। अब से वे अपने डे को छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करेगा और शॉर्ट ब्रेक लेगा ताकि फोकस और एनर्जी मेंटेन रहे। बुक में एक कॉन्सेप्ट था, इंटरनल स्कोरबोर्ड। अमन को समझ आया कि हमेशा दूसरों की एक्सपेक्टेशंस और कंपैरिजंस में नहीं जीना चाहिए। अपनी प्रोग्रेस को खुद मेजर करें और खुद की ग्रोथ को अप्रिशिएट करें। इस आइडिया से अमन का माइंडसेट थोड़ा पॉजिटिव हुआ और उसने डिसाइड किया कि अब से वह अपनी अचीवमेंट्स को छोटे छोटे माइलस्टोन्स में मेजर करेगा। अमन ने एक नोटबुक निकाली और हर दिन के लिए अपने टॉप 3 प्रायोरिटीज लिखना स्टार्ट किया। पहले दिन उसने डिसाइड किया कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम अपने फ्रीलांस प्रोजेक्ट का प्लान कंप्लीट करना होगा। पहले 10 मिनट थोड़े डिफिकल्ट लगे क्योंकि माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा था और वह सोच रहा था, चलो पहले कॉफ़ी पी लेते हैं या पहले ईमेल्स चेक कर लें। लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया और सीधे काम स्टार्ट किया। धीरे धीरे फोकस बढ़ने लगा और 2 घंटे के अंदर आधा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। अमन को समझ आया कि जब आप डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट काम पहले करते हैं तो काम नेचुरली आगे बढ़ता है। बुक में एक और इम्पॉर्टेंट टिप था, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। अमन ने रियलाइज़ किया कि सोशल मीडिया और अननेसेसरी ईमेल्स सबसे बड़ा टाइम वेस्ट करते हैं। उसने डिसाइड किया कि अब से वर्किंग हॉर्स में फ़ोन साइलेंट रखेगा और सिर्फ अर्जेंट काम के लिए चेक करेगा। एक और आइडिया था, मोमेंटम क्रिएट करना। बुक कहती है कि जब एक काम स्टार्ट होता है तो नेचुरली आगे का काम आसान लगता है
और एनर्जी बढ़ती है। अमन को समझ आया कि प्रोक्रेस्टिनेशन का बिगेस्ट रीज़न यह है कि शुरू करने में डिफ़िकल्टी होती है। एक बार स्टार्ट कर दिया तो काम अपने आप कंप्लीट हो जाता है। अमन ने पहले दिन के एक्सपीरियंस को नोट किया और अपने आप से प्रॉमिस किया कि ये रूटीन हर दिन फॉलो करेगा। सुबह उठकर सबसे चैलेंजिंग काम करेगा, एनर्जी और फोकस को मैनेज करेगा, डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करेगा और अपनी प्रोग्रेस को इंटरनल स्कोर बोर्ड से मेजर करेगा। बुक ने एक और पॉइंट हाईलाइट किया, स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करना। अमन ने डिसाइड किया कि छोटी अचीवमेंट्स भी अप्रिशिएट करेगा, चाहे प्रोजेक्ट के एक पार्ट का कंप्लीशन हो या एक प्रोडक्टिव मीटिंग। ये पॉजिटिविटी उसके माइंडसेट को और स्ट्रांग बनाएगी। इस तरह से अमन की जर्नी स्टार्ट हुई। पहली रियलाइजेशन क्लियर थी, टाइम वेस्ट करना हैबिट है और हैबिट को ब्रेक किया जा सकता है। पहले ही दिन से अमन ने अपने रूटीन में स्ट्रक्चर, फोकस और डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस किया। अमन अब धीरे धीरे अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस करने लगा था। पहले जहां वह दिन भर छोटी छोटी चीजों में उलझकर टाइम वेस्ट करता था, अब उसने सीखा कि सबसे जरूरी कामों को पहले करना है। उसे याद आया कि बुक में लिखा था, अगर आप हर सुबह एक बड़ा काम पूरा कर लें तो दिन भर आपके अंदर एनर्जी बनी रहती है। एक दिन अमन ऑफिस पहुंचा। पहले की तरह ईमेल्स और नोटिफिकेशंस में उलझने के बजाय उसने अपनी टेबल पर बैठते ही सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट खोल लिया। पहले 5 मिनट उसके लिए बहुत मुश्किल थे। दिमाग बहाने बना रहा था कि चलो पहले थोड़ा सोशल मीडिया चेक कर लूं या पहले कॉफ़ी पी लूं फिर काम करेंगे। लेकिन उसने खुद को रोक लिया और सिर्फ काम पर ध्यान दिया। धीरे धीरे उसका फोकस बढ़ने लगा और देखते ही देखते 2 घंटे बीत गए। जब उसने सिर उठाकर देखा तो उसका आधा प्रोजेक्ट पूरा हो चुका था। उस पल उसे एक अजीब सा सुकून मिला। यही वो मोमेंटम था जिसकी चर्चा किताब में हुई थी। एक बार जब आप शुरुआत कर लेते हैं तो काम आसान हो जाता है और अपने आप आगे बढ़ता है। लेकिन सफ़र इतना आसान भी नहीं था। कई बार ऐसा हुआ कि वह फिर से पुरानी आदतों में लौट गया। एक हफ्ते उसने बहुत अच्छे से टाइम मैनेज किया, लेकिन अगले हफ्ते वह फिर से टीवी सीरीज और मोबाइल गेम्स में समय वेस्ट करने लगा। और जब रात को सोने बैठता तो अंदर से आवाज़ आती, तुम्हारा टाइम जा रहा है और तुम कुछ कर नहीं रहे। उस गिल्ट ने उसे बार बार याद दिलाया कि बदलाव आसान नहीं पर ज़रूरी है। किताब में एक लाइन थी जिसने अमन को गहराई से झकझोर दिया, डिसिप्लिन वही है जो आपके ड्रीम्स को हकीकत बनाता है। उसने सोचा कि अगर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया तो मेरे सारे गोल्स सिर्फ ड्रीम्स ही रह जाएंगे। धीरे धीरे अमन ने छोटे छोटे नियम बनाए, जैसे सुबह उठते ही मोबाइल नहीं छूना, दिन के 3 सबसे ज़रूरी काम लिख लेना और रात को सोने से पहले यह देखना कि क्या उसने वे तीनों पूरे किए या नहीं। शुरुआत में यह आसान नहीं था, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो गई है तो उसे मज़ा आने लगा। कभी कभी उसे लगता है कि वह बर्नआउट का शिकार हो जाएगा, क्योंकि इतने सालों तक उसने कभी अपने काम को इस तरह सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन किताब ने उसे यह भी सिखाया था कि ब्रेक लेना और रिलैक्स करना उतना ही ज़रूरी है जितना काम करना। इसलिए उसने बीच बीच में मेडिटेशन करना शुरू किया और वीकेंड पर पूरी तरह रिलैक्स किया, ताकि नई एनर्जी के साथ हफ्ता शुरू हो सके। धीरे धीरे उसकी लाइफ बदलने लगी। ऑफिस में लोग नोटिस करने लगे कि अमन अब ज़्यादा फोकस्ड और कॉन्फिडेंट हो गया है। उसके बॉस ने भी एक मीटिंग में उसकी तारीफ करते हुए कहा, अमन, तुम्हारा काम अब पहले से कहीं बेहतर है। यह सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। यही था असली इंटरनल स्कोरबोर्ड, वो सेटिस्फैक्शन जो आपको तब मिलती है जब आप खुद अपनी प्रोग्रेस को महसूस करते हो। बुक ने अमन को यह भी सिखाया कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ घड़ी देखकर काम करना नहीं है, बल्कि अपने असली मकसद के हिसाब से जीना है। उसने छोटे छोटे टारगेट सेट करना शुरू किया, जैसे रोज कम से कम 1 घंटा अपनी स्किल्स पर काम करना। पहले हफ्ते उसने यह टाइम किताबें पढ़ने में लगाया। दूसरे हफ्ते उसने ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन किए। तीसरे हफ्ते उसने अपने प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया।
धीरे धीरे ये छोटे छोटे स्टेप्स एक बड़ी अचीवमेंट की तरह लगने लगे। अमन को अब समझ आने लगा कि टाइम वेस्ट करना सिर्फ आलस या टाल मटोल की आदत नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच का पैटर्न है। जब तक हम ये नहीं मानते कि हमारा टाइम अनमोल है, तब तक हम उसे सही जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक दिन जब वह पार्क में बैठा था, तो उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, आज मैं पहले जैसा अमन नहीं हूँ। आज मैं अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में ले चुका हूँ। उस डायरी के पन्ने उसके लिए आईने की तरह थे, जो उसे दिखा रहे थे कि वह कितनी दूर आ चुका है। कुछ महीनों बाद अमन की लाइफ में ऐसा बदलाव आया जिसे देखकर वह खुद हैरान था। पहले जो दिन यूं ही निकल जाया करते थे, अब हर दिन उसके लिए मायने रखता था। उसे अब यह एहसास होने लगा कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ घड़ी देखकर काम करना नहीं है, बल्कि अपने असली मकसद के हिसाब से जीना है। किताब के एक चैप्टर में लिखा था, जो लोग अपने टाइम को बेकार की चीज़ों में लगाते हैं, वे कभी अपने असली सपनों तक नहीं पहुंच पाते। अमन को यह लाइन बहुत गहराई से छू गई। उसने खुद से वादा किया कि अब चाहे जो हो, वह अपनी लाइफ में सिर्फ वही काम करेगा जो उसकी ग्रोथ और उसके ड्रीम्स के लिए ज़रूरी है। उसने छोटे छोटे टारगेट सेट करना शुरू किए, जैसे रोज़ कम से कम 1 घंटा अपनी स्किल्स पर काम करना। पहले हफ्ते उसने ये टाइम किताबें पढ़ने में लगाया। दूसरे हफ्ते उसने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किए। तीसरे हफ्ते उसने अपने प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। धीरे धीरे यह छोटे छोटे स्टेप्स एक बड़ी उपलब्धि की तरह लगने लगे। अमन को अब समझ आने लगा कि टाइम वेस्ट करना सिर्फ आलस या प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच का पैटर्न है। जब तक हम यह नहीं मानते कि हमारा टाइम अनमोल है, तब तक हम उसे सही जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक दिन जब वह पार्क में बैठा था, उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, आज मैं पहले जैसा अमन नहीं हूँ। आज मैं अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में ले चुका हूँ। उस डायरी के पन्ने उसके लिए आईने की तरह थे, जो उसे दिखा रहे थे कि वह कितनी दूर आ चुका है। ऑफिस में अब उसका काम और बेहतर हो चुका था। उसकी प्रोडक्टिविटी देखकर बॉस ने उसे एक नया प्रोजेक्ट सौंपा। पहले वाला अमन शायद इस जिम्मेदारी से डर जाता, लेकिन अब उसने इसे एक चैलेंज की तरह लिया। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर काम किया और डेडलाइन से पहले ही प्रोजेक्ट पूरा कर दिया। जब पूरी टीम ने उसे बधाई दी, तो अमन ने महसूस किया कि टाइम का सही इस्तेमाल न सिर्फ पर्सनल लाइफ में, बल्कि प्रोफेशनल ग्रोथ में भी चमत्कार कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके अंदर हुआ था। अब वह छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस नहीं लेता था। सोशल मीडिया पर बेवजह घंटों बिताने के बजाय वह किताबें पढ़ता, नई चीज़ें सीखता और अपने परिवार के साथ समय बिताता। पहले जहां वह बार बार सोचता था, मेरे पास टाइम नहीं है, अब वह कहता था, मैं अपने टाइम का मालिक हूँ। उसके दोस्त और परिवार वाले भी यह बदलाव नोटिस कर रहे थे। एक दिन उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, अमन, तू पहले बहुत जल्दी थक जाता था, लेकिन अब तेरे अंदर एक अलग ही चमक है। ये सुनकर अमन की आंखें भर आईं। उसने सोचा, यही तो असली जीत है, जब आपका बदलाव दूसरों को भी इंस्पायर करे। अमन को अब यह समझ आ चुका था कि टाइम कभी वेस्ट नहीं होता, बल्कि हम उसे वेस्ट करते हैं। अगर हम हर दिन को एक नई शुरुआत मान लें और अपने ड्रीम्स की तरफ छोटे छोटे स्टेप्स लें, तो बड़ी से बड़ी मंजिल भी आसान हो जाती है। और इसी एहसास के साथ उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि टाइम को कंट्रोल करने का राज बाहर कहीं नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। हमें बस अपने डिसिप्लिन और अपने फैसलों से यह तय करना है कि हम अपना टाइम कहाँ लगाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी और बुक समरी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल बुक रिकैप को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ और किताबों की स्यूमाड़ी आप तक लगातार पहुँचती रहें। समरी को आखिर तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।